के लिए तो मैसेज ये है कि सरकारें तो अपनी ओर से जो करती हैं वो करती ही हैं, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ सरकार से कि एक फंड ऐसा होना चाहिए जिसमें निसंकोच देश का नागरिक, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, अपनी तरफ से जो कुछ सैनिकों के परिवारों के लिए जमा करवा सके वो हो ही उनके परिवारों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए एक फंड होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट को भेजा जाए, वो तो एक बच्चा भी जाए बैंक में कि मैं शहीद परिवार में ये जमा करवा रहा हूँ, तो इससे देखिए कि रोज का करोड़ों रुपया उन परिवारों के लिए इकट्ठा हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 125 करोड़ 125 करोड़ हम चिल्लाते रहते हैं टीवी में भी जी। 125 करोड़ अगर 1 रुपया भी डालता है तो 125 करोड़ रोज का बिल्कुल शहीद परिवारों के लिए इकट्ठा हो सकता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि सरकारों का सुनते हैं, उन्होंने ये कहा जी हम इनको ये देंगे और कई शहीदों के परिवारों को मिलता भी नहीं जी। तो ये देश की जनता की ये अपनी जिम्मेदारी है कि एक फंड उनके लिए खोला जाए, ऐसा अकाउंट होना चाहिए उनका, एक अकाउंट खोला जाए सरकार की ओर से जिसमें कोई भी जाए अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी डाले। उपकार अवतार में बिल्कुल मैं वही कह 2 साल के उपरांत जी। अच्छा, ये जो नगमा जो बनाया गया अनंत बख्शी साहब की तरफ से जो उस गाने को लेके उस भेंट को लेके इंडस्ट्री में क्या है जी कि उनका एक सिस्टम है कि जब वो किसी गाने को तैयार करते हैं जी तो उनके दिमाग में एक सिंगर की आवाज आता है जी, ये उसके लिए बनाते हैं जी। तो जब उनके दिमाग में जीवन प्रकाश जी के दिमाग में तूने मुझे बुलाया शेरावाली तो मैं उनके दिमाग में बैठा हुआ था शायद नहीं जी, क्योंकि मैं उनके यहाँ उससे पहले उनके बॉम्बे घर में चौकी कर चुका था। अच्छा, गुड। तो तभी से उन्होंने एक प्लान किया हुआ जी, जी, जैसा कि उन्होंने बाद में बताया जी। तो तब ये भेंट का निर्माण हुआ। उनकी कोशिश थी कि मैं फिल्म में भी मैं गाऊं लेकिन मैं बिजी था जी। तो जब अवतार फिल्म बनने लगी जी तो वो भी जीवन प्रकाश जी के रिलेटेड थे जिन्होंने बनाई जी। तो चूंकि आशा कामयाब हो चुकी थी जी, बिल्कुल। तब भी उनके दिमाग में मैं था जी। तो इसलिए जब भी कोई गाना बनता है उनके दिमाग में पर्टिकुलर एक सिंगर होता है कि उसे ये गाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा जा सकता है कि जब ये गाना बना जीवन साहब ने जब आशा फिल्म बनानी थी, इसमें माता रानी को फेमस करने के लिए दुनिया तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आपका रहा? नहीं, माता रानी ने हम सबको उसके जरिए फेमस किया। नहीं, बिल्कुल मानते हैं। क्या है कि जब मैंने आशा अवतार में गाया तो ऑलरेडी मैं फील्ड में जागरण कर रहा था जी, बिल्कुल। अगर जागरण कर रहा था तभी तो उन्होंने मुझे अपनी कोठी में गुआया और तभी तो उन्होंने गुआ के मुझसे ये सब गुआया तो मेरी ऑलरेडी मैं गा रहा था जी। आज फिल्म में कामयाब होने के बाद इसको और बूस्ट मिला जी, बिल्कुल। और फिल्मों के माध्यम से ये दूर दूर तक फैल गया जी। और अब भी मैं बाहर भी अमेरिका कहीं भी जाता हूँ जब तक ये नहीं गा लेता जी जागरण को वो संपूर्ण नहीं मानता। सच बात। तो जागरण का ये नेशनल एंथम है जी, बिल्कुल सही बात। नजर आ रहा हूँ ये बिल्कुल परिवर्तित नजर आ रहा हूँ। मैं फिल्मों में गया और फिल्मों में मुझे अच्छा खासा काम मिल रहा था, मेरा नाम था, लेकिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जो मैं आज भी माँ का फकीर बना हुआ हूँ ये उसकी कृपा है। मैंने बॉबी बेनाम के अलावा भी बहुत से गाने गाए, लोगों को नहीं पता। मैंने 40 साल पहले कौन सी भेंट गई लोगों को आज भी पता है। ये सत्य बात है, सच बात तो ये है। तो मैं मानता हूँ कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ। मुझे यही करना था जो मुझे मेरी माँ के संस्कारों से मुझे मिला जी। तो मैं खुश भी हूँ, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ
और मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही इसलिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात पूरी, और मुझे इसका म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, उसके बाद ऐसा क्या कारण रहा जाके यहाँ के लोगों ने आपको कांटेक्ट नहीं, अप्रोच नहीं की, जहाँ कहाँ किया अपराध, उसके बाद हमने डोगरी को आवाज नहीं उसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। उन दिनों प्रीतम सिंह एक बार मुझे बॉम्बे मिल गए थे जी, तब वो म्यूजिक डायरेक्टर थे जी, जम्मू रेडियो जी में। जी तो उन्होंने मुझे कहा, और चूंकि मैं वैष्णो देवी जाता था जी, अशोक आनंद उनकी हाँ जी, डेथ हो गई है, जी। तो उनके घर में उनसे मीटिंग हुई और मैं जम्मू रेडियो में चला गया। मैंने एक दो डोगरी गीत गाए जी। उन दिनों और पता लगा कि वो गीत बहुत फेमस भी हो गए। जी जी। तो उसके बाद मैं आता जाता रहा, मैं बिजी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें मेरी भी वीकनेस है कि मैं रेडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। मेरी फील्ड बढ़ गई, फिल्मों में रुझान बढ़ गया, तो ये मेरी ही कमजोरी रही। और फिर अपनी अपनी जगह सब राजा होते हैं, उनको लगा कि मैं आऊँगा, मुझे लगा कि वो बुलाएंगे। बस चंचल जी किसको चंचल देखते हैं? बिल्कुल। क्या है कि मेरे आसपास बहुत से सिंगर हैं, बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो मुझे गाते हैं। कुछ बाकायदा मेरे शागिर्द भी हैं, कुछ सो कॉल्ड शागिर्द हैं जो कहते हैं जी हम उनके, तो ये इंस्पिरेशन होती है। जैसे मैं अपने सीनियर से इंस्पायर्ड हुआ, तो मुझसे भी लोग इंस्पायर्ड हुए या इंस्पिरेशन लेते रहे। तो मैंने बहुतों को सुना है, मैं बहुतों को अपने नज़दीक पाता भी हूँ, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा लगता है, अनफॉर्चुनेटली वो लाइमलाइट में नहीं है। वो है अमृतसर का रमन नास जी, जिसकी सुर में ठहराव है जी। वो मुझे गाता है, लेकिन उसका स्टाइल अपना है। मैं ये कहता हूँ जो मुझे गाने वाले हैं, आप मुझे गाओ, लेकिन लोगों को लगे कि आप चंचल को गा रहे हो और उस अपना गा रहे हैं। क्योंकि कामयाबी वो है, मैं अगर किसी की चीज गाता हूँ तो मुझ में मैं नजर आना चाहिए जी, वो नजर नहीं आना चाहिए। इसका क्रेडिट उसे मिलेगा। लोग मुझे बना के गाते हैं, आप मेरी रचनाएं गाओ, लेकिन उसमें झलक आपकी होनी चाहिए जी। ऐसा मुझे अभी कोई नहीं मिला। अभी नहीं मिला। तो मुझे सिर्फ रमन जो अमृतसर का रहने वाला है, कल दरबार में वो आएगा भी बीच बीच में जी, वो अलाप करता है जी। लेकिन उसका स्टाइल अपना है, बहुत अच्छी बात। उसके स्वर अपने हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं सब आर्टिस्टों में अपने को ढूंढूं, वो उनकी कामयाबी में रुकावट है। हर कलाकार को उसकी अपनी निजता होती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, उसमें वो नजर आनी चाहिए। आप गाओ किसी को जी। मैं अगर रफ़ी साहब को गाऊंगा, मुझे पता है मैं रफ़ी साहब की तरह नहीं गा सकता, रफ़ी साहब की रचना गाऊंगा, उसमें नरेंद्र चंचल नजर आना चाहिए। नरेंद्र चंचल ने रफ़ी साहब का ये गाना बहुत अच्छा गाया जी। मैं दूसरे आर्टिस्टों से भी ये तवक्को रखता हूँ कि वो कहें कि रात को यहाँ वरुण मदान है मेरा चेला है वो गाएगा, यहाँ वो मेरी चीज़ें गाएगा, उसमें मैं नज़र नहीं आऊँगा, उसकी अपनी आवाज़ है। आपको किसी की आवाज़ बनाने ले दे के अपने पास फकत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। हमारे पास अपनी एक आँख है, हम अपने, और वो वरुण मदान को देखेगा, वो ट्राई करेगा मुझे गाने की, लेकिन उसकी वॉइस अपनी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ बना के मत गाओ, उसमें आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैंने किसी की आवाज़ नहीं बनाई, जो मुझे मिली, मेरी माँ मुझे बचपन में कहा करती थी लोगों को कि ये मेरा मोहम्मद रफ़ी है, मुझे चिढ़ थी। मैं कहता हूँ मैं मोहम्मद रफ़ी नहीं हूँ, मैं नरेंद्र चंचल हूँ, और माँ की कृपा से मैं नरेंद्र चंचल बना। मैं रफ़ी बनता
तो रफ़ी जैसे कई आए चले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल लता जी जैसी सुमन कल्याणपुर थी, जी बिल्कुल वेयर इज सुमन कल्याणपुर। बिल्कुल। लता जी आज नहीं गा रहे बट आज भी हैं। बिल्कुल मुकेश का बेटा मुकेश नहीं बन बन सका, सका, मुकेश आज भी जिंदा है। किशोर का बेटा किशोर नहीं बन सका, जी बिल्कुल क्योंकि वो अपने डैडी को रिपीट कर रहे थे। जी, इसलिए तो लीजेंड तो एक ही पैदा होता है, सच बात है, सच वो बात चला जाता है। तो इसलिए आप मुझे गाओ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक माँ ने मुझ पर कृपा की कि मेरे थ्रू उनको मिल रहा है। हो सकता है उनकी किस्मत में हो कि आपकी किस्मत का चंचल को मिलेगा, वहाँ से तुम्हें मिलेगा। है, सच बात है। तो ये तो एक साइकिल है, घूमता है। तो गाओ, लेकिन उसमें सिर्फ आप नजर आओ। अब चंचल जी सबसे बड़े काफी वो हैरान हो गए, एक्टर लोग भी थे बीच में, वो वाह 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 करने लगे। वो नई चीज है,